Hello dear students, let us start our today's topic, that is types of asexual reproduction. जो asexual reproduction होता है उसके different types जो होते हैं वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, या इनको हम ये भी कह सकते हैं कि they can also be called as the different methods of asexual reproduction. ये टॉपिक क्लास 8th as well as क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. जो asexual reproduction होता है यानी कि वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है. Only one parent is needed or involved in this type of reproduction. So let us see what its types are. It has various types. I will name some of them like fission, budding, regeneration, spore formation, fragmentation, or vegetative propagation. So now today we will study three types of it, that is fission, budding and regeneration. Okay, चलिए. What is fission? What does the word fission mean? Word fission का मतलब क्या होता है? The word fission means to split or to break. टूट जाना या अलग अलग हो जाना या डिवाइड होना, और to divide. It is the word meaning of fission. Now, if we want to know what its definition is, what is the meaning of this fission? It is actually a type of asexual reproduction. Here, it's a method or process. मेथड भी बोल सकते हैं इसको, या प्रोसेस है जिसके जरिए क्या होता है, बाय विच ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स. कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, अगर उसकी बॉडी या उसकी जो सेल है वो स्प्लिट हो जाए, डिवाइड हो जाए और बनाए कुछ नए ऑर्गेनिजम्स, तो इस मेथड को हम बोलते हैं फिशन. दिस फिशन इट इज डिवाइडेड फर्दर इनटू टू टाइप्स. इसके दो टाइप्स हैं. नंबर फर्स्ट टाइप है बाइनरी फिशन एंड नंबर सेकंड है मल्टीपल फिशन. बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन इसके टाइप्स हैं. अब बाइनरी फिशन कौन सा फिशन है? इट इज दैट टाइप ऑफ फिशन और इट इज दैट प्रोसेस बाय विच अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू फॉर्म टू न्यू सेल्स और टू न्यू ऑर्गेनिजम्स और टू न्यू डॉटर सेल्स. जब कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद वो दो नए ऑर्गेनिजम्स बनाता है या दो नए डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे फिशन को हम बोलते हैं बाइनरी फिशन. बाइनरी जो इसका इस बाइनरी टर्म में जो ये वर्ड बाय है, BI, एक्चुअली इट मीन्स टू. इसी के मैथमेटिक्स में होती है बाइनरी टर्म और बाइनोमियल, दैट इज 2x + 3. तो ये इसमें दो तरह के टर्म्स हैं हमारे पास, तो इसको हम बोल सकते हैं बाइनोमियल. हियर दिस बाइनोमियल इट इज सिमिलरली, यहाँ पे बाइनरी के मुकाबले में बिल्कुल सिमिलर है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस फिशन के दौरान दो नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, तो हेंस वी कॉल इट बाइनरी फिशन. और इसमें अगर हम कुछ एग्जांपल्स आपको बताएं, इसमें जो मेन एग्जांपल है कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जैसे एम्यूबा है और पैरामीशियम है,
तो एम्यूबा की मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि एम्यूबा कैसे रिप्रोड्यूस कर सकता है बाय दिस मेथड विच इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। हमारे पास यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा है कि एक एम्यूबा है, इट्स ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल, जब कंडीशंस फेवरेबल होती है, टेम्परेचर फेवरेबल होता है, फूड अवेलेबल होता है, वाटर अवेलेबल होता है इसके पास, तो ये उस वक्त डिवाइड होना शुरू करता है और नए ऑर्गेनिजम्स बनाता है। ऐसे इसका जो नेक्स्ट स्टेज हो जाता है उसमें ये इस तरीके से आपको दिखता है। फिर एक और स्टेज आ जाता है इस एम्यूबा में, ये जो न्यूक्लियस है ये थोड़ा ऐसे इलॉन्गेट होना शुरू कर देता है इसमें, और फिर एक स्टेज ये आ जाता है, मैं आपको यहां दिखाता हूं। इसके बाद ये एम्यूबा कुछ ऐसी शक्ल ले लेता है और इसका जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से फिर फैल जाता है इन हिस्सों में। और यहां पे अब हमें लगता है कि अब ये दो हिस्से इसके होने वाले हैं इस एम्यूबा के, और इसके बाद जो हमारे पास एक और स्टेज आ जाता है इसमें ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो वहां पे हमारे पास ऐसे दो एम्यूबा और एम्यूबा ऑब्टेन होते हैं। वी गेट दीज टू डॉटर सेल्स। तो यहां पे आप देखिए ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था एम्यूबा। Now here it has formed two new daughter cells, so it has reproduced। तो इसने रिप्रोडक्शन की है। रिप्रोडक्शन कैसे की है? जब हमें लगा कि एक से दो नए ऑर्गेनिजम्स बने हैं तो इनको हम डॉटर न्यूक्लियर और डॉटर सेल्स बोलते हैं, डॉटर सेल्स। और किस तरीके से हुआ ये रिप्रोड्यूस? इसकी ये जो सेल है ये स्प्लिट हो गई है, डिवाइड हो गई है दो ऑर्गेनिज्म में, तो उसी स्प्लिट या ब्रेक होने को या डिवाइड होने को हम बोलते हैं फिशन। लेकिन एक सेल जब दो हिस्सों में बढ़ जाए, दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे फिशन को हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। सो एम्यूबा इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिशन, दैट इज एम्यूबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन। सिमिलरली पैरामीशियम जो होता है, एक और तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो भी इसी मेथड के जरिए रिप्रोड्यूस करता है। अब इसका दूसरा टाइप जो होता है दैट इज मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन में क्या होता है? इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो डिवाइड होता है और उसके बन जाते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और बहुत सारे सेल्स, दैट इज मोर देन 2। सो वी से दैट मल्टीपल फिशन इज दैट टाइप ऑफ फिशन in which a living organism or a unicellular organism splits or divides to form a number of living organisms, that is more than 2 living organisms। तो ऐसे फिशन को हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन। और मल्टीपल फिशन में जो हमारे पास एग्जांपल होता है, इसकी भी हम एक और एग्जांपल आपको देंगे। एक पैरासाइट है जिसको हम बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम। तो यहां पे आप देखिए हमारे पास एक प्लाज्मोडियम है इस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, ठीक है। When this plasmodium reproduces, this cell divides to form more than 2 cells or a large number of cells like this। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कैसे।
तो यहां आपको दिख रहा है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, so it has reproduced and many similar cells have been formed, या ऐसे ही बहुत सारी सेल्स बन गई हैं। और यहाँ पे ये जो है, ये जो नीचे बाहर से जो कवरिंग इनके बनी है, इसको हम बोलते हैं सिस्ट। आफ्टर सम टाइम दिस सिस्ट breaks and these cells what will happen now, ये वाला एक सेल है या ये वाली सेल है या ये वाली सेल है, अब इन सेल्स के भी इतने सेल्स बन जाएंगे। सिमिलरली क्या होगा कि इस सेल के इसी तरह से इतने सेल्स बन जाएंगे, इस सेल के ऐसे हम आपको समझाएंगे इसमें कि ये वाली सेल जो है ये भी बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होगी, ये वाली सेल भी है इसी तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, हर एक सेल बहुत सारी नई सेल्स बनाती है, and that results in the formation of a large number of organisms. So here this diagram shows that how the malarial parasite, that is Plasmodium, reproduces. It reproduces by a method which is called a मल्टीपल फिशन। यहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखिए कितने सेल्स बनाता है, कितने ज्यादा नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है या बनाता है। सो वी कॉल इट मल्टीपल फिशन। तो इन डायग्राम्स का भी आप ध्यान रखा करें, क्योंकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें ये मस्ट होते हैं ड्रा करना ये डायग्राम्स, इससे आपको आधे मार्क्स डायग्राम्स के लिए होते हैं। अब जो दूसरा मेथड है, ये तो हो गया फिशन हमारा, अब है दूसरा मेथड है हमारे पास, दैट इज बडिंग। व्हाट इज बडिंग? बडिंग क्या होता है? बडिंग इज इट्स अ टाइप, इट्स एन एसेक्सुअल मेथड और इट्स अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, वायर a parent organism develops an outgrowth। एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी बॉडी में से एक आउटग्रोथ निकलता है जिसको हम बोलते हैं, जिस आउटग्रोथ को हम नाम देते हैं बड। Here this outgrowth is called bud, and then this outgrowth or bud grows and then detaches from the parent body and grows into a new organism। तो जब ये बड़ बन जाता है, आउटग्रोथ निकल जाती है उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, with the passage of time this bud starts developing or growing and at a stage it then detaches, फिर अलग हो जाता है पेरेंट से और एक नया ऑर्गेनिज्म की सूरत में फिर रहता है। तो ऐसे मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं बडिंग। मैं आपको यहां समझाता हूं एग्जांपल के तौर पे। हमारे पास हाइड्रा की एग्जांपल है, इसमें ऐसे मैं आपको दिखाता हूं ताकि समझ में आ जाए। इसके यहाँ पे जो टेंटेकल्स होते हैं हाइड्रा के, वो मैं ड्रा करूंगा, और बर्ड को दिखाने के लिए मैं इसमें वो आपको दिखाऊंगा इस ग्रीन मार्कर से। यह हाइड्रा जो है, इसकी बॉडी में से ऐसे छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है, दिस इज हाइड्रा। व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेज? एक स्टेज में ऐसा हो जाता है इस हाइड्रा के साथ, ये जो आउटग्रोथ है ये अब और बढ़ता जाता है, मान लो अब इतना बड़ा हो गया। एक और स्टेज इसमें, या जिसके जरिए आपको लगेगा कि अब ये रिप्रोड्यूस करना शुरू हो गया है, अब ये जो आउटग्रोथ है ये भी इसी तरीके से होगा और इसके भी टेंटेकल्स निकलने शुरू हो जाएंगे ऐसे। और तब क्या होगा, उसके बाद ये जो नया बड यहां से निकला है, इस बड से यहां आपको लग रहा है कि
इसी हाइड्रा जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बन गया है। अब क्या होगा, नाउ दिस विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, ये इसका पेरेंट है, अब ये इस पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और देन इट विल ग्रो एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये एक नए ऑर्गेनिज्म की सूरत में ग्रो होगा ऐसे। ये है हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा, and then this then it will detach and it will also grow as a new organism. So here this hydra has produced a new organism from its bud, and the method or type of asexual reproduction where an organism develops from a bud, we call it budding. तो इस मेथड को हम बोलते हैं budding। जब बड से कोई नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो तो उस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं बडिंग। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सो इसमें ये डायग्राम भी अगर आप साथ साथ बनाएंगे, अपनी कॉपीज पे नोट करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। तो ये है बडिंग। नाउ द थर्ड मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, that is regeneration. What is regeneration? It can be defined in many ways. One way of it is the process of getting back a full organism from its lost body part. यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोई पार्ट या ऑर्गन लॉस्ट हो जाए एंड उसके कुछ टुकड़े हो जाए, फिर वो जो लॉस्ट पार्ट है, जो उसकी बॉडी में से कहीं खो गया है या गुम गया है या निकल गया है वो पार्ट, अब अगर उसी पार्टिकल से एक और ऑर्गेनिज्म वैसा ही बन जाएगा तो इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। और रिजनरेशन हम इसको भी बोलते हैं कि अगर किसी तरीके से कभी किसी ऑर्गेनिज्म में कोई पार्ट जो है वो किसी तरह से टूट जाता है, फिर उसी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, वी कॉल इट रिजनरेशन। व्हाट इज रिजनरेशन? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक द फुल ऑर्गेनिज्म from its lost body part, we call it regeneration. I will give an example. एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास प्लेनेरिया, प्लेनेरिया है हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसा दिखता है ये। This is called planaria. Now see here or look here, I will show you what happens if it is some body parts are lost like this. अब अगर इस प्लेनेरिया के किसी तरीके से ऐसे पार्ट्स हो गए, ये हिस्सा जो है अगर ये अलग हो गया, ये हिस्सा और ये हिस्सा, अब ये तीन हिस्से ऐसे बन गए हमारे पास। यहां पे आप देखिए, एक हिस्सा मान लो ऐसा है, दूसरा हिस्सा ये और तीसरा हिस्सा नीचे वाला। इस डायग्राम से आपको दिख रहा है कि इसके बॉडी पार्ट्स में किसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हैं। अब क्या होगा, अब ये पार्ट भी एक फुल प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका फुल प्लेनेरिया नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इस पार्ट का ये रेस्टोर करेगा ऊपर और नीचे वाला हिस्सा इस पार्ट से, तो इस और ये वाला हिस्सा भी मैं आपको दिखाऊंगा 3 तरीके डायग्राम से। तो यहाँ ऊपर वाला ये जो पीस है, बॉडी पार्ट है, लॉस्ट बॉडी पार्ट है, इससे एक फुल प्लेनेरिया ऐसे डेवलप होगा। इससे भी एक ऐसा ही प्लेनेरिया इस तरीके से डेवलप होगा और इस वाले से भी एक नया
यंग वन पैदा होगा। सो दिस इज रीजनरेशन इन प्लानेरिया। तो ये मेथड है, ये हमें बताता है कि प्लानेरिया किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है। ये एक मेथड यूज करता है इसके लिए, उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। व्हाट इज रीजनरेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक द फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट। तो आज हम इन्हीं 3 टाइप्स को देखेंगे। कल अगले लेक्चर में हम इसके और 3 टाइप्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारी इस चैनल को भी अब वीडियोस को देखने के साथ साथ हमारी इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे बनने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको टाइम पर मिल सके और उनकी नोटिफिकेशंस आपको रिसीव हो सके। ठीक है, थैंक यू।